नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ समिट 2025 की। ये भारत के लिए अहम क्यों रहा। लगभग एक साल पहले तक इस संगठन का उतना ज़्यादा महत्व नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से इस वर्ष भारत के लिए और जो एशिया है उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया ये संगठन। और इसके समिट की बहुत ज़्यादा दुनिया में चर्चा की गई। क्यों चर्चा की गई, इस समिट में क्या क्या चीज़ें हुई, हम पॉइंट वाइज तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। पीडीएफ फ्री है, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एससीओ समिट 2025 की प्रमुख बातें, और ये भी जानेंगे कि भारत की इसमें अहम भूमिका क्यों रही। तो ये कहां पर, देखिए एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में कहा जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पीएम मोदी शामिल हुए और इस वर्ष का आयोजन कहां पे हुआ, इस वर्ष का जो आयोजन है वो चीन में हुआ। 25वें नंबर का समिट था और इसका आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शहर में हुआ। कहां पर हुआ, चीन के तियानजिन शहर में हुआ। यहां पर आपके लिए अब 3 शहरों को एक बार आप याद कर लो, कंफ्यूज हो सकते हो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद कर लो। पहले आपको नाम आ रहा है, एक शहर का नाम है संघाई, एक शहर का नाम है बीजिंग और एक शहर का नाम है तियानजिन। एक शहर का नाम क्या है, तियानजिन। ये देखो संगठन का नाम क्या है, संगठन का नाम है संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई के नाम पे संगठन का नाम है। इसका एससीओ का मुख्यालय कहां पर है, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग में। और जो 25वां समिट है, 25वां समिट है एससीओ का, वो कहां पे हुआ है, तियानजिन में हुआ है। तीनों शहरों के बारे में एक साथ बता दिया, आप कंफ्यूज मत होना। ये तीनों शहर चाइना के हैं और तीनों का क्या महत्व है ये मैंने बता दिया। तो ये एक मतलब 1 सितंबर तक ये आयोजन चला, जिसमें पीएम मोदी जो हैं इसमें शामिल हुए, और इसमें जो है सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, वैश्विक शासन और समस्त रूप से जो सतत विकास है, इन विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का जो सहयोग है, तीनों लोगों की जो साथ में वार्ता है, वो भी चर्चा का विषय बनी। उसको भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। आपको एक आइडिया लग गया कि कहां पर हुआ है, तियानजिन शहर में हुआ है। कब से कब तक, 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक हुआ है। किस संगठन का समिट है, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। अब पहले इसी के बारे में जान लेते हैं कि एससीओ क्या है। फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, एस फॉर संघाई, सी फॉर कॉरपोरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई है वर्ष 2001 में। और स्थापना के समय 6 कौन कौन से देश सदस्य बने थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 6 देश संस्थापक सदस्य हैं। 7वें और 8वें सदस्य बने थे भारत और पाकिस्तान 2017 में। 9वां सदस्य ईरान बना था 2023 में। 10वां सदस्य जो है बेलारूस बना था 2024 में। संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक देश हैं और 14 ऑब्जर्वर हैं, या उन्हें एससीओ प्लस देश कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए लगभग 20 से ज्यादा नेताओं ने इसमें सहयोग किया। सदस्य पूछा जाए तो 10, पर्यवेक्षक पूछा जाए दो एलआई है, और उसके अलावा डायलॉग पार्टनर जो हैं 2 पर्यवेक्षक हैं और 14 जो है वो डायलॉग पार्टनर हैं। वो आपको याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, 2001 में। मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय है बीजिंग में। और समिट कहां पर हुआ है, तियानजिन में हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए। अगर इसका पूछा जाए, एससीओ के अंतर्गत एक प्रशासनिक संस्थान है, एक बॉडी है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, RATS। एससीओ में शामिल या एससीओ के अंतर्गत RATS का कहां पर स्थापना की गई है, ताशकंद में स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय उज्बेकिस्तान में है। याद रखना, वर्तमान में मैंने बताया एससीओ में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। भारत कब शामिल हुआ, 2017 में शामिल हुआ। पाकिस्तान कब हुआ, 2017 में। एससीओ में दुनिया में लगभग
एससीओ में जो देश सदस्य शामिल हैं उसमें 42% जनसंख्या रहती है और विश्व की 25% जीडीपी में जो है एससीओ की भूमिका है। एससीओ 25% जीडीपी वाली देशों का समूह है, जिसमें भारत और चीन और रूस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, तो आपको यहां पे पता चल गया स्थापना एससीओ की 2001 में हो रही है। भारत जो है इसमें 2017 में शामिल हो रहा है। सदस्यों की संख्या 10 है। मुख्यालय बीजिंग में है, लेकिन उसी के अंतर्गत RATS का मुख्यालय कहां पर है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। एग्जाम में पूछ लेंगे एससीओ के अंतर्गत काम करने वाली संस्था RATS का मुख्यालय कहां है? आपका जवाब होगा ताशकंद। ताशकंद किस देश की राजधानी है? आपका जवाब होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जो है उसमें हमारे एक प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई थी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए आगे हम जानते हैं किसके बारे में। एससीओ का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच विश्वास और अच्छे संबंध बनाना, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करना, न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना। अब ये जो आतंकवाद वाला मुद्दा है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ाई, ये चीजें थोड़ी सी हजम नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान की उपस्थिति जो है इसमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन वो है क्योंकि चाइना जो है भारत को काउंटर करना चाहता है, भारत को बैलेंस करना चाहता है, तो इसलिए वो हमेशा अपने साथ पाकिस्तान को रखता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब देखिए भू राजनीतिक महत्व क्या है एससीओ का। एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। पश्चिमी पूर्वोत्तर वाले मंचों का विकल्प के रूप में देखा जाता है। ऊर्जा सुरक्षा में एससीओ सदस्य देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, खास तौर पर रूस की और ईरान की, जिनके पास तेल और गैस है। भू राजनीति में रूस, चीन ये एक बढ़िया महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत की संतुलन नीति, ईरान की सदस्यता, यहां पर एक प्रकार से विश्व से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। रूस और चीन का साथ होना, भारत का बैलेंसिंग बनाना, ईरान का इसमें शामिल होना, एक प्रकार से ये जो है कूटनीति के हिसाब से बहुत महत्व रखता है। और सुरक्षा के मामले में भी आतंकवाद को मिटाने के लिए मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मध्य एशिया एक ऐसी जगह है जहां पर आतंकवाद की समस्या देखने को मिलती है। खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र हैं, ईरान, यमन, ये वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर समस्याएं हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रूप से भूमिका रखता है एससीओ। अब हम बात करते हैं 2025 की जो तियानजान में मीटिंग हुई है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं। उसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों को जाने अगर, तो सबसे पहला, आतंकवाद पे भारत ने जो है अपना कड़ा रुख अपनाया और भारत ने पहलगाम हमले की निंदा की और यहां पर इस मुद्दे को उठाया। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा को शामिल करवाया, जो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। भारत ने एससीओ का जो साझा घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें आतंकवाद और पहलगाम की घटना के जो है एक प्रकार से अपने लिए समर्थन स्थापित कर लिया और आतंकवाद की निंदा कर दी। इनडायरेक्टली पहलगाम की निंदा करवाई एससीओ सदस्यों के द्वारा, जो पाकिस्तान के लिए एक आईना जैसे दिखाने जैसा हो गया। इसलिए इसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा किया गया। जिसका सदस्य भी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को बताया गया कि आपको आतंकवाद रोकना पड़ेगा, वरना आपको इज्जत वैसे ही नहीं मिलती है, जितनी मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। इसके बाद मोदी जी ने सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एससीओ का, उन्होंने एक मीनिंग बताया, ये बहुत ज्यादा न्यूज में चला। एससीओ का फुल फॉर्म मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने समझाया एससीओ का अर्थ, एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। एग्जाम में पूछा जा सकता है एससीओ का फुल फॉर्म मोदी जी ने क्या बताया, प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया। एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। भारत का यह दृष्टिकोण नीति इन्हीं 3 स्तंभों पर आधारित है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि वो एससीओ में काम करेंगे सुरक्षा के लिए, एससीओ में काम करेंगे कनेक्टिविटी के लिए, एससीओ में काम करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर अमेरिका अपॉर्चुनिटी छीनेगा तो वो एससीओ के साथ काम करेंगे। अगर पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, चाइना खतरा पैदा करेगा, तो भी सुरक्षा के लिए डिस्कशन किया जाएगा और बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी चाइना के साथ भी, रूस के साथ भी, ईरान के साथ भी, जो भारत के पक्ष में हो। यही भारत के 3 स्तंभ बताए हैं मोदी जी ने। ठीक है, इसके बाद
जो है चीन के राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण दिया था। इसमें उन्होंने संघाई भावना की बात कही और इसमें पारस्परिक विश्वास की, पारस्परिक लाभ की, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता, साझा विकास, इन सारी चीजों की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण जो निकल के आया कि एससीओ की उद्घाटन भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आई, चीन ने एससीओ सदस्य देशों के लिए 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट देने की घोषणा की है, जो सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में लगाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एससीओ में कितनी ग्रांट दी चाइना ने, तो 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं इतने की ग्रांट देने की घोषणा की गई, जो एक बड़ा अमाउंट है और जो लाभकारी हो सकता है भारत और अन्य देशों के लिए, जहां पर अभी मुख्य रूप से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है बाढ़ वगैरह के कारण। ठीक है, इसके बाद जो है अमेरिका के टैरिफ नीति को संतुलित करने का प्रयास किया गया। ऐसी घोषणा पत्र में एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया गया और निष्पक्ष वैश्विक आर्थिक सहयोग पर बात की गई। कोशिश करी गई कि कोई एक तरफा टैरिफ नहीं लगाएगा, टैरिफ लगाएगा तो जवाब में टैरिफ लगेगा, अगर आप किसी को आंख दिखाओगे तो जवाब में आंख दिखाई जाएगी, आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे तो आर्थिक प्रतिबंधों का विकल्प भी खोजा जाएगा। एक व्यक्ति की वजह से दुनिया नहीं बदलेगी, एक व्यक्ति दुनिया को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो अमेरिका के जो टैरिफ और सैंक्शंस हैं उनका विरोध किया गया। साथ में परमाणु अप्रसार संधि के प्रावधानों का समर्थन किया गया, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग पर सहमति जताई गई और डॉलर पर निर्भरता कम करने, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने और एससीओ विकास बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर भी बात की गई। ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य मिलकर डॉलर को चुनौती देंगे आने वाले समय में, इस पर लगातार काम चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि एससीओ और ब्रिक्स के खास तौर पे 3 मेंबर, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रूस और एक ब्राजील, ये लोग नई करेंसी ला सकते हैं डॉलर को चुनौती देने के लिए, जिससे वैश्विक आर्थिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, यहां पर भारत, चीन, रूस 3 समीकरण बने, ट्रियो। ये 3 लोगों की ये इमेज जो है ना, मोदी जी, सी जिनपिंग जी और पुतिन जी, ये तीनों लोग एक साथ मंच पे दिखे, जिससे ये बहुत अच्छे शानदार तरीके से मिले। इन्होंने त्रिपक्षीय कूटनीति का एक प्रकार से मैसेज दिया, भारत और रूस सहयोग की बात की, भारत और चीन विश्वास की बात की, और इससे पूरी कोशिश की गई कि अमेरिका को बताया जा सके कि तुम अलग हो और हम अलग हैं। भारत के लिए भी जरूरत है, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। देखिए, चाइना पे एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत को जरूरत है कि वो अपना फायदा देखे। तो अभी आप चाइना के साथ दिखने में फायदा है, चाइना के साथ रहने में फायदा है, इस वजह से ये त्रिपक्षीय कूटनीति भारत के पक्ष में है अभी के हिसाब से। लेकिन समय बदलेगा, डिप्लोमेसी बदलेगी। अमेरिका हमारा ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन अमेरिका में जब तक ट्रंप है तो संभावना कम लग रही है। लेकिन बातचीत होने में और सहमति बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है अमेरिका के साथ भी रिश्ते बेहतर हो जाएं और हम चाइना के साथ भी बेहतर रूप से आगे बढ़ें। रूस हमारा सहयोगी है ही अल्टीमेट। ठीक है, आगे अगर महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और डिजिटल सहयोग पर भी बात बनी। इन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोबोट्स की प्रदर्शनी ही लगा दी थी जहां पर ये आयोजन हो रहा था तियानजान में। टेक्नोलॉजी को दिखाया, डिजिटल चीज़ों को दिखाया, इस पर सहयोग की बात करी और सदस्यता विस्तार और वैश्विक भूमिका के लिए भी चर्चाएं इसमें की गई कि और देशों को इसमें शामिल किया जाए और पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प के रूप में स्थापित किया जाए। ठीक है, मानवाधिकार पर भी बात की गई। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का समर्थन किया गया, लेकिन सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि इंटरनल मामले पर कोई डिस्टरबेंस ना करें, हाँ ह्यूमन राइट्स में साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, साथ में अब भारत के लिए इसका महत्व क्यों है? देखिए, एससीओ जो है चीन पाकिस्तान को बैलेंस करने का मंच देता है, रूस ईरान के साथ गहरे संबंध करने का अवसर देता है, ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत को मजबूत करता है, ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि मोदी जी ने बताया, सिक्योरिटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए एससीओ जरूरी है। इसलिए भारत की भूमिका भी, देखिए भारत भी जरूरी है और भारत के लिए भी जरूरी है। भारत क्यों जरूरी है? अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो अकेला चाइना उसको नहीं संभाल पाएगा।
चाइना अगर भारत के साथ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ग्लोबल साउथ के लिए वो ज़रूरी है। तभी पश्चिमी प्रभुत्व को क्या किया जा सकता है, थोड़ी सा पीछे किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जो 21वीं सदी है, अगर वो एशिया की सदी बनाना है तो मिलके काम करना पड़ेगा भारत और चाइना को, जो मंच देता है एससीओ। पाकिस्तान को बैलेंस करना है, वो भी एससीओ में मिलता है। रूस और ईरान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हैं, वो भी एससीओ में मिलते हैं। इसलिए एससीओ अहम हो जाता है, रणनीतिक रूप से उसका महत्व हो जाता है। अब बात करें चुनौतियां कौन सी हैं। चीन के वर्चस्व की चुनौती है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारे लिए एक चुनौती है। भारत पाकिस्तान के टकराव को देखना पड़ेगा, यह भी चुनौती है। चीन रूस धुरी ताकत, ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए चुनौती हो सकती है। अगर हम चीन और रूस के साथ एकदम चले गए तो हमारा अमेरिका के साथ तनाव और बढ़ सकता है, जो हमारी विदेश नीति के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा ना हो, उसके लिए ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस भी हैं। और एससीओ में जो फैसले धीमे लिए जाते हैं, सभी की सहमति से लिए जाते हैं, ये भी चुनौती है, क्योंकि सारे चीजों पर सारे सदस्यों को मनाना कठिन भी हो जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो भारत को इन चैलेंजेस का ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे चीन के वर्चस्व का चैलेंज और भारत पाकिस्तान के टकराव का चैलेंज। इन दो चुनौतियों के साथ ही एससीओ में काम करना पड़ेगा भारत को, और भारत कर भी रहा है। लगभग 8 वर्ष हो गए हैं और 2025 में तो भारत बहुत अहम पक्षकार के रूप में उपस्थित रहा। मीडिया हाइलाइट्स भी मिली, इंटरनेशनल रूप से चर्चा भी हुई, भारत में भी चर्चा हुई, चाइना में भी चर्चा हुई, और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी दिखी। पॉजिटिव सा दिखा सब। आपको कैसा दिखा आप भी बता सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो इस समिट में 2025 के एससीओ समिट में दिखाया गया कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा का मंच नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन सकता है। और इसमें भूमिका निभाएंगे रूस, चाइना और भारत। वैश्विक कूटनीति को बैलेंस करेंगे। आतंकवाद का विरोध किया गया, आर्थिक असमानता का विरोध किया गया, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। मोदी जी ने एससीओ की परिभाषा में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी से भारत की सकारात्मक भूमिका को स्पष्ट किया। वहीं सी जिनपिंग ने $281 मिलियन की ग्रांट देने की घोषणा करी और आर्थिक सक्रियता दिखाई। और भारत, रूस, चीन का जो ट्रायो है, जो त्रिपक्षीय कूटनीति है, यह भी साबित करती है कि एशिया में शक्ति संतुलन की दिशा बदल रही है और ये चाइना, भारत और रूस आगे बढ़ेंगे। एससीओ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, एशिया के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। और आने वाले समय में जो भारत, चाइना और रूस का RIC जो है वो भी आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें देखी गई, क्योंकि सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देखी गई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।